जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है, आज की जो प्रार्थना, आज की जो दुआ है, वो इस प्रकार से है। हम पवित्र पाक बाइबल में देखेंगे ऐसा शक्तिशाली वचन जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी हर एक कल्पनाओं को सिद्ध करता है। हमारे जीवन में जो भी कमी घटी होती है इस वचन के द्वारा पूरी होती है। बस आपको इस पर विश्वास करना है और इसके अनुसार आपने चलना है। इस वचन को आप रोज बोलिए, आपके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्य होंगे। जो भी काम आपका अधूरा है, जो भी काम आपका पेंडिंग है, आपके कई बार कोशिश करने के बाद भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई अड़चन, कोई रुकावट आ जाती है, ऐसे कामों के लिए और ऐसी परिस्थिति के लिए आज का शक्तिशाली वचन है। आप इसको जरूर सुनिए और इस पर अमल कीजिए। आपकी जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह का कार्य होगा, आपका हर एक कार्य पूरा होगा। तो जी हाँ भाई बहनों, ये बहुत ही शक्तिशाली वचन है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अवश्य कार्य होगा, क्योंकि इस वचन को हमने भी क्लेम किया और हमारे जीवन में वो कार्य हुआ। जो रुकावटें हमारे जीवन में थी वो सब पूरी हुई। इस वचन को हमने रेगुलर रोज इसे क्लेम किया कि प्रभु तू इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य कर। इसी तरह से प्रभु यीशु ने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य हुआ। तो जी हाँ भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं उस पाक पवित्र शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल में नीति वचन 16:3 में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, अपने कामों को यहोवा पे डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, ये पवित्र पाक वचन है, शक्तिशाली वचन। इसको आपने क्लेम करना है। नीति वचन 16:3 ये वचन आपके लिए हर एक कार्य करता है। जैसे आपका कोई भी काम पेंडिंग है, कोई काम अधूरा है, आप किसी काम को करना चाह रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है, उस काम को पूरा करने के लिए, मुकम्मल होने के लिए आपको परमेश्वर के इस पवित्र पाक वचन को पढ़ना है और इस वचन को आपने क्लेम करना है। जैसा कहा गया है, अपने सभी कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। तो भाई बहनों, इसका मतलब यही है, आपका जो भी काम है, जो भी आपने टारगेट किया है, जो भी काम आप करना चाहते हैं, वो आपके और आपके परिवार के हित में है। तो आप उस हर एक काम को खुदावन यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। अपने हाथ में ना लीजिए, यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। फिर देखिए वो कार्य कैसे होता है। आपने बस उसके लिए फोकस करना है और उसकी तैयारी को पूरा करना है। कंप्लीट करने वाला, मुकम्मल करने वाला, कामयाब करने वाला यीशु मसीह है। क्योंकि भाई बहनों, हजारों की तादाद में लोग कार्य करते हैं मगर फल किसी किसी को मिलता है। इसलिए आपको धन्य बनना है, परमेश्वर के नजदीक आना है, दीन और दरिद्र बनकर, और खुदावन से दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। हाथों को फैलाकर इस वचन को बोलिए ताकि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में पूरा हो, उस तरह से पूरा हो जिस तरह से हमारे जीवन में पूरा हुआ। इसलिए आपको हम ये वचन बता रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर का हर एक कार्य पूरा हो जो आप चाहते हैं, जो आपकी भलाई के लिए है, जो आपके परिवार के भलाई के लिए है। इसलिए भाई बहनों, दुआ और प्रार्थना निरंतर करते रहिए, खुदावन के नजदीक बने रहिए। आपको कभी रोना, कभी पछताना नहीं पड़ेगा अगर आप यीशु मसीह के सम्मुख हैं। क्योंकि हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं। कहीं अनजाने में हम अपने लिए कोई नुकसान ना मांग ले। इसीलिए भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह के करीब बने रहिए, क्योंकि खुदावन जानता है आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं अपनी दुआ, प्रार्थना, विनती, अपनी मन्नतों में, अपने कार्य के लिए, अपने कार्य को पूरा होने के लिए, तो खुदावन आपके जीवन में कार्य करता है और आपका हर एक मुश्किल कार्य आसान होता है, पूरा हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, और आप और जोर शोर से प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। इसलिए भाई बहनों, कोई भी काम अपने हाथों में लेकर आप ये ना सोचें कि इसको तो मैं संभाल रहा हूं, इसको तो मैं कर रहा हूं, मेरे अंदर इतनी ज्ञान बुद्धि है। नहीं भाई बहनों, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचना, ऐसा कभी मत करना। अगर आप ऐसा करते हैं और इस तरह से चलते हैं तो मुमकिन है आप किसी गड्ढे में गिरेंगे और आपको पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। 2 मिनट की खुशी आपको शायद मिल जाए, लेकिन आपको पछताना और रोना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह के बिना हर कार्य अधूरा है और उसमें संकट और मुसीबत ही आती है। इसलिए हर कार्य को दुआ से कीजिए, प्रार्थना से कीजिए, यीशु मसीह के हजूरी में कीजिए
कि खुदावन तू मुझे अकल दे, मुझे सद्बुद्धि दे, मैं इस कार्य को करना चाहता हूं, मेरे लिए ये कार्य बेहतर है, तो आप इस कार्य को मेरे लिए पूरा करें, क्योंकि इस कार्य को पूरा होते हुए मैं देखना चाहता हूं। मेरे लिए अगर बेहतर है तो ये कार्य मेरे लिए पूरा हो, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से। जी हाँ भाई बहनों, अपनी सभी कल्पनाएं यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए और बस आप अपने उस काम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपके लिए वो हर एक कार्य मुकम्मल होगा, कामयाब होगा, इन द नेम ऑफ जीसस। तो जी हाँ भाई बहनों, आपका कोई भी कल्पनाएं हैं आपके जीवन की, तो उसे परमेश्वर पर सौंप दीजिए, यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि वही उसे सिद्ध करेगा, वही उसे पूरा करेगा, क्योंकि ये वचन कहता है कि मैं उसे सिद्ध करने वाला हूं। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी कल्पनाओं को सिद्ध कर सके। सिर्फ एक ही खुदा है, यीशु मसीह। वो जीवित है, वो सुनता है, वो देखता है और कार्य भी करता है। आपके जीवन का हर एक कार्य होगा पूरा, वो यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आप विश्वास के साथ अपनी कल्पनाओं को यीशु मसीह के हाथों में छोड़ दीजिए, यीशु मसीह के चरणों में डाल दीजिए। आपके हर एक कल्पनाओं को पूरा करेगा यीशु मसीह। जी हाँ भाई बहनों, इसी तरह से आप दुआ, प्रार्थना, विनती में और इबादत में निरंतर आगे बढ़ते जाइए, ताकि परमेश्वर की हुजूरी और उपस्थिति हमेशा आपके साथ हो, आपके ऊपर बनी रहे। आप इस वचन को रोज पढ़िए, रोज क्लेम कीजिए कि खुदा मैंने अपने सभी कामों को, सभी सोचों को, सभी फिक्र को, अपनी सभी कल्पनाओं को तेरे हाथों में सौंप दिया है। इस तरह से रोज दुआ कीजिए, आपके हर एक कार्य बनते चले जाएंगे, आपके लिए हर एक असंभव कार्य संभव हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक घरों में गूंजने पाए और उनकी हर एक मुश्किल आसान होने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।